तो हम लोग जा रहे हैं पूजा करने। देखो देखो कितनी सुंदर लग रही है। सुंदर लग रही है। देखो धूप लग रही है, इतनी तेज धूप है। धूप में जा रहे हैं हम लोग। ये देखो कैसे लग रहे हैं हम लोग, कमेंट करके बताइए। भी महिलाएं पूजा करती हुई देखिए। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। बहुत सुंदर है। ये तैयारी कर रहे हैं पूरी पूजा की। ये देखिए, जय माता दी, जय माता दी। माता रानी का दरबार। ये सब हमारी कुमाऊनी बहनें हैं पिथौरागढ़ से। हाँ हम सभी ने पूजा कर ली है। अब चलते हैं हम मंदिर के अंदर, आपको अंदर के दर्शन कराएंगे। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। मंदिर प्रांगण देखिए महिलाओं से भरा हुआ। जितना पहनोगे उतने में लगाओ। शिव जी भगवान हो। पुष्पादी का चल। अच्छा जल चढ़ू में गया भीतर दर्शन करे लेनी भीतर जानो बेटा। साक्षात सावित्री का जन्म हुआ। राजा रानी ने उसका नाम भी सावित्री ही रखा। सावित्री सर्वगुण संपन्न थी। वह चंद्रमा की कला के समान नित्य प्रतिपढ़ने लगी। जब वह विवाह के योग्य हुई तब माता पिता ने उससे कहा कि अब तुम अपने योग्य मन चाहा वर खोज लो। राजा ने उसे एक बूढ़े मंत्री के साथ वर खोजने के लिए भेज दिया। सावित्री यात्रा पर रवाना हुई। इधर एक दिन अचानक नारद जी मध्यराज अश्वपति से भेंट करने के लिए आए। तब वह अभी लौट करके आई है और अब वही बताएगी कि उसने अपने पति रूप में किसे पसंद किया। राजा की बात सुनकर नारद जी ने सावित्री से पूछा कि तुमने किस वर के साथ विवाह करने का निर्णय लिया। सावित्री ने परम विनम्र होकर हाथ जोड़कर निवेदन किया कि महाराज राजा द्युमत सेन के वह सब प्रकार से सावित्री के योग्य है। वह सब बातों में सावित्री के साथ सक्षम क्षमता रखता है। इतना कुछ होते हुए भी उसमें एक भारी दोष है जिसके सामने ये सभी गुण फीके पड़ जाते हैं। वह अल्प आयु है और 1 वर्ष की समाप्ति पर उसकी मृत्यु हो जाएगी। नारद जी के मुख से ये वचन सुनकर राजा अश्वपति का चेहरा उदास हो गया और उनके मधुर स्वप्न नष्ट हो गए। नारद के वचन कभी मिथ्या नहीं हो सकते। ऐसा विचार कर उन्होंने सावित्री को समझाया कि ऐसे क्षीण आयु व्यक्ति के साथ विवाह करना कल्याणकारी नहीं है, इसलिए कोई अन्य वर पसंद करो। पिता की बात सुनकर सावित्री ने कहा कि अब मैं शारीरिक संबंध के लिए तो कभी मन से भी किसी अन्य पति को खोजने का विचार नहीं कर सकती। कोई भी संकल्प पहले मन में आता है, फिर वाणी से कहा जाता है, कहने के पश्चात उसे करना ही होता है, चाहे वह शुभ हो या अशुभ हो। मैंने जिसे एक बार अपने मन में पति स्वीकार कर लिया है वही मेरा पति होगा। अब मैं किसी दूसरे के वर्ण किस प्रकार कर सकती हूँ। राजा एक ही बार आज्ञा देता है, पंडित एक ही बार प्रतिज्ञा करते हैं और कन्या भी एक ही बार होता है।
जैसा भी है, अब सत्यवान मेरा पति है, मुझे उसके दीर्घायु या अल्पायु होने से कोई हर्ष विषाद नहीं है। अब मैं पुरुष की तो बात ही क्या, देवराज इंद्र भी स्वीकार नहीं करूंगी। कोई शक्ति मुझे मेरे इस निश्चय से नहीं डिगा सकती। मैं पुनः दृढ़ता पूर्वक कहती हूँ कि सत्यवान ही मेरा पति होगा। सावित्री का ऐसा दृढ़ संकल्प सुनकर नारद जी ने राजा अश्वपति को सम्मति दे दी कि तुम्हें सावित्री का विवाह सत्यवान के साथ ही कर देना चाहिए, यही उचित प्रतीत होता है। इस प्रकार राजा को समझा बुझा करके नारद जी अपने स्थान को चले गए। राजा अश्वपति ने भगवान के मंगलमय विधान में विश्वास करके विवाह की समस्त सामग्री इकट्ठा की और कन्या तथा बूढ़े मंत्री को साथ लेकर के द्युमत सेन की तपोभूमि में पहुंच गए। वहां पर राजा द्युमत सेन अपनी रानी और राजकुमार सत्यवान के साथ रहते थे। अश्वपति ने उनके पास पहुंच करके अपना नाम बताते हुए उनके चरणों में प्रणाम किया। द्युमत सेन ने अश्वपति के आने का कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि मेरी कन्या सावित्री ने आपके सुपुत्र सत्यवान के साथ विवाह करने का निश्चय किया है। मैं भी इससे सहमत होकर विवाह की तमाम सामग्री लेकर के आपकी सेवा में उपस्थित हुआ। राजा की बात सुनकर द्युमत सेन उदास हो गए और उन्होंने कहा कि अब आप में और मुझ में कैसी ममता है। आप राज्यासीन राजा और मैं राज्य भ्रष्ट रंग हूँ। इस पर भी हम दोनों अंधे हैं, निर्धन हैं और वन में रहते हैं। आपकी कन्या ने वन को भारी कष्टों को न जानकर ही ऐसा विचार कर लिया है। महाराज अश्वपति ने कहा कि सावित्री ने इन सब बातों पर भली प्रकार से विचार कर लिया है। वह कहती है कि जहाँ मेरे सास ससुर और पति देव निवास करते हैं, मैं वहीं पर रहूंगी और वही मेरे लिए वैकुंठ है। सावित्री के ऐसे दृढ़ वचन को सुन करके द्युमत सेन ने विवाह की स्वीकृति दे दी। शास्त्र सम्मत रीति से सावित्री का विवाह सत्यवान के साथ करके राजा अश्वपति अपनी राजधानी को लौट गए और उधर सावित्री मन चाहे पति सत्यवान को पाकर सुखपूर्वक वन में रहने लगी। नारद जी के वचन हर समय सावित्री के कानों में गूंजते रहे। वह एक दिन गिन रही थी। उसने जब पति की मृत्यु का दिन निकट आया जाना 3 दिन पहले ही उसने उपवास आरंभ कर दिया। तीसरे दिन अपने पितरों का पूजन किया। वही दिन नारद जी ने सत्यवान की मृत्यु का बताया था। रोज की भांति उस दिन भी सत्यवान अपने समय से फूल तोड़े और बाद में लकड़ी काटने के लिए एक वृक्ष पर चढ़ गया। वृक्ष के ऊपर सत्यवान के सिर में भारी पीड़ा होने लगी। वह वृक्ष से नीचे उतर आया और सावित्री की जंघा पर अपना सर रख करके लेट गया। कुछ देर बाद सावित्री ने अनेक दूतों के साथ यमराज को हाथ में पास लेकर खड़े हुए देखा। पहले तो यमराज ने सावित्री को दैवी विधान कह करके सुनाया और फिर वे सत्यवान की अंगुष्ठ मात्र जीव को लेकर के दक्षिण दिशा की ओर चले गए। सावित्री भी यमराज के पीछे पीछे चलने लगी। जब बहुत दूर तक भी उसने यमराज का पीछा न छोड़ा तो उन्होंने उससे कहा कि हे पतिव्रते, जिस सीमा तक एक मनुष्य तुम्हारे दूसरे मनुष्य का साथ दे सकता है, वहां तक तुमने पति का साथ दिया। अब तुम घर को लौट जाओ। सावित्री ने कहा कि धर्मराज, जहां मेरा पति जा रहा है वहीं मुझे भी जाना है, मुझे भी जाना चाहिए। यही सनातन धर्म है। पति व्रत के प्रभाव और आपकी कृपा से कोई भी मेरी गति नहीं हो सकती। सावित्री के ऐसे धर्मपूर्ण वचन सुन करके यमराज ने प्रसन्न होकर के उसे एक वर मांगने के लिए कहा। सावित्री बोली कि मेरे सास ससुर वन में रहते हैं और अंधे हैं। मैं आपसे यही मांगती हूँ कि उन्हें दिखाई देने लगे। यमराज ने ऐसा ही हो कह करके उसे पुनः लौट जाने की सलाह दी। यमराज की बात सुनकर के सावित्री ने कहा, भगवान, जहाँ मेरे पति देव जाते हैं, जहाँ जाते हूँ वहाँ उनके पीछे पीछे चलने में मुझे कोई कष्ट या परिश्रम नहीं है। पति परायण होना मेरा कर्तव्य है। आप धर्मराज हैं और सज्जन हैं। सत्पुरुषों का समागम भी तो कुछ कम पुण्यों का फल नहीं होता। सावित्री के ऐसे धर्मयुक्त और श्रद्धापूर्ण वचन सुनकर के यमराज ने फिर कहा, सावित्री, मैं तुम्हारे वचनों से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम मुझसे एक वरदान फिर से मांगो। सावित्री ने कहा कि राजा द्युमत सेन का राज्य छिन गया है। उसका ध्यान हो गए और वह लौटकर बट वृक्ष के नीचे आई। बट वृक्ष के नीचे सत्यवान का मृत शरीर पड़ा हुआ था। उसमें जीवन का संचार हो गया और वह उठ करके बैठ गया। सावित्री ने सत्यवान से सारा वृत्तांत कह सुनाया।
और फिर वे दोनों खुशी खुशी आश्रम की ओर चले। सत्यवान के माता पिता को दृष्टि प्राप्त हो गई थी और वे अपने आज्ञाकारी पुत्र और सेवा परायण पुत्र वधु को न देख करके अत्यंत दुखी हो रहे थे। तभी सावित्री और सत्यवान वहां पर पहुंच गए। सारे देश में सावित्री के अनुपम पतिव्रत का समाचार फैल गया। प्रजाजनों ने महाराज दुमतसेन को ले जाकर के आदर पूर्वक राज सिंहासन पर बैठाया। सावित्री के पिता अश्वपति को भी 100 पुत्र प्राप्त हुए और सावित्री सत्यवान ने भी 100 पुत्र प्राप्त कर दीर्घायु को प्राप्त हुए और राज्य भोग कर अंत में वैकुंठ धाम को सिधारे। प्रत्येक सौभाग्य स्त्री को के लिए यह व्रत करना बहुत लाभकारी सिद्ध होता है। बोलो शंकर भगवान की जय। अटल सुहाग बनाए रखना, शेरों वाली मैया मेरी लाज रखना, पहाड़ों वाली मैया मेरी लाज रखना। अटल सुहाग बनाए रखना, अटल सुहाग बनाए रखना। तेज मैया के मोहरी बिंदिया का ख्याल रखना, अटल सुहाग बनाए रखना, अटल सुहाग बनाए रखना। शेरों वाली मैया मेरी लाज रखना, पहाड़ों वाली मैया मेरी लाज रखना। अटल सुहाग बनाए रखना, अटल सुहाग बनाए रखना। अटल सुहाग बनाए रखना, अटल
छोड़ देते हैं, अपना बना लेते हैं। मछली छोड़ देते हैं, अपना बना लेते हैं। के छावरे दिया अपना बना लेते हैं। के छावरे दिया अपना बना लेते हैं। जब जब मैं जाऊंगी भैया करने को, भैया करने को। जब जब मैं जाऊंगी भैया करने को, भैया करने को। छोड़ देते हैं, अपना बना लेते हैं। छोड़ देते हैं, अपना बना लेते हैं। के छावरे दिया अपना बना लेते हैं। के छावरे दिया अपना बना लेते हैं। जब जब मैं जाऊंगी भैया करने को, भैया करने को। वीर हनुमाना अति बलवाना, वीर हनुमाना अति बलवाना। राम राम रखियो रे प्रभु मन बचियो रे। राम राम रखियो रे प्रभु मन बचियो रे। जो कोई आवे हर्ष लगावे, जो कोई आवे हर्ष लगावे। सबकी सुनियो रे प्रभु मन बचियो रे। सबकी सुनियो रे प्रभु मन बचियो रे। वीर हनुमाना अति बलवाना, वीर हनुमाना अति बलवाना। राम राम रखियो रे प्रभु मन बचियो रे। राम राम रखियो रे प्रभु मन बचियो रे। जो कोई आवे दूर चढ़ावे, जो कोई आवे दूर चढ़ावे। सुनियो रे प्रभु मन बचियो रे। सुनियो रे प्रभु मन बचियो रे। वीर हनुमाना अति बलवाना, वीर हनुमाना अति बलवाना। राम राम रखियो रे प्रभु मन बचियो रे। राम राम रखियो रे प्रभु मन बचियो रे। हरजी हमारी मर्जी तुम्हारी, हरजी हमारी मर्जी तुम्हारी। सबकी सुनियो रे प्रभु मन बचियो रे। सबकी सुनियो रे प्रभु मन बचियो रे। वीर हनुमाना अति बलवाना, वीर हनुमाना अति बलवाना। राम राम रखियो रे प्रभु मन बचियो रे। राम राम रखियो रे प्रभु मन बचियो रे। जो कोई आवे भोग लगावे, जो कोई आवे भोग लगावे। सुनियो रे प्रभु मन बचियो रे। सुनियो रे प्रभु मन बचियो रे। वीर हनुमाना अति बलवाना, वीर हनुमाना अति बलवाना। सभी को आप गाड़ी की जल्दी रोक लगे को दिल्ली जा रहे हो। तल्ली गणेश लाले एक पिपलेश्वर वाल में ले एक दिन जून को मंगलवार बत्ती पिपलेश्वर वाल में गणेश